दोस्तों, सुभाष घई ने हाल ही में बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक्टर्स को मिल रही भारी फीस को लेकर अपनी बड़ी नाराजगी जताई है। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि इंडस्ट्री में ऐसे कई एक्टर हैं जो प्रोड्यूसर बन गए हैं, लेकिन उनमें फिल्म मेकिंग और फिल्म बिजनेस की कोई समझ नहीं है। क्या उनका इशारा शाहरुख खान की तरफ है? क्या उनका इशारा किसी और कपूर की तरफ है? खैर, वो कहते हैं कि जो फिल्म 100 रुपए में बन सकती है वो उसे 1000 रुपए में क्यों बनाते हैं। असल में सुभाष घई ने एक यूट्यूब चैनल है, गेम चेंजर्स। इस पर कोमल नहटा के साथ एक बातचीत की और बहुत सारी बातें शेयर की। उन्होंने कहा, जब आप 100 रुपए में फिल्म बना सकते हैं तो उसे 1000 रुपए में बनाने की क्या जरूरत है। याद रखें कि कई लोग जो 100 और 1000 के बीच का फासला है 900 रुपए, उसमें से कुछ कर सकते हैं, यानी अपने लिए पैसा निकाल सकते हैं। सुभाष घई इस बात से भी काफी नाराज हैं कि एक्टर्स को बेवजह इतनी फीस क्यों दी जाती है। सुभाष घई ने इसमें कहा कि आज सभी जगह अलग अलग डिपार्टमेंट्स बन गए हैं, जिसके कारण उनके अपने मुद्दे बन गए हैं। किसी का मकसद ये नहीं है कि कम बजट में हम एक बड़ी फिल्म बनाएं। पहले हमारी सोच ये होती थी कि कम बजट में फिल्म बनाएंगे। हमने कभी भी एक स्टार को फिल्म के बजट का 10 या 15% से ज़्यादा नहीं दिया, यानी 100 रुपए की फिल्म है तो 10 या 15 एक्टर को मिलते थे। आज के समय में आप देखिए, एक्टर्स को फिल्म के बजट का 70% मिलता है। 100 रुपए की फिल्म में हम 70 रुपए तो एक्टर को दे रहे हैं। ये ट्रेंड फिल्म मेकर्स ने नहीं बल्कि कॉर्पोरेट्स ने शुरू किया। जब से उनके हाथ में बिजनेस आया, उन्होंने ये चलन शुरू किया क्योंकि उन्हें अपनी बैलेंस शीट्स और स्टॉक एक्सचेंज में ये बड़े बड़े आंकड़े दिखाने थे। सुभाष घई ने 70 के दशक में फिल्म मेकिंग शुरू की थी और उस दौरान मुक्ता आर्ट्स के बैनर तले उन्होंने बहुत सी फिल्मों को प्रोड्यूस किया, बहुत सी फिल्मों को का निर्देशन किया। और वो कहते हैं कि मैंने अनुशासन लाने के लिए मेरी जो कंपनी है मुक्ता आर्ट्स, उसे शुरू किया था। हमने 43 फिल्में बनाई, उनमें से एक भी फिल्म, नॉट इवन अ सिंगल फिल्म, ओवर बजट नहीं हुई और हर फिल्म से हमने प्रॉफिट कमाया, क्योंकि हमने अपने बजट को ध्यान में रखते हुए सभी फिल्म बनाई थी। हर राइटर को यह ध्यान रखना चाहिए कि बजट ही सब कुछ होता है। सुभाष घई ने इस इंटरव्यू में यह भी कहा कि हम तो फिल्म को भगवान मानते हैं। वो कहते हैं कि पहले हम ये मानते थे कि एक फिल्म भगवान की तरह है और हम इंसान की तरह हैं। फिल्म चलेगी तो शायद हम भी भगवान बन जाए, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि फिल्म के हिट होने या ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टूडियो में बैठे लोग बस आपस में पैसे कमा रहे हैं। घई ने अपनी पहली फिल्म में कालीचरण में शत्रुघ्न सिन्हा को कास्ट किया था और उस वक्त उन्होंने जो फिल्में बनाई वो आज भी याद की जाती हैं। अब तक सुभाष घई 43 फिल्म्स प्रोड्यूस कर चुके हैं। सुभाष घई ने बॉलीवुड इंडस्ट्री को कर्ज जैसी फिल्म दी, राम लखन, कर्मा ऐसी फिल्में दी, खलनायक जैसी फिल्म दी। कालीचरण जो सुभाष घई की फिल्म थी 1976 में आई थी और तब से वो लगातार काम कर रहे हैं। दोस्तों, यहां पर एक और बात समझने की है। सुभाष घई कहते हैं कि आज फिल्म का जब बजट बड़ा हो जाता है तो उसमें हर डिपार्टमेंट के लोग अपना अपना पैसा बना रहे होते हैं। ड्रेस डिजाइनर अपना पैसा काट रहा है, जो जूनियर आर्टिस्ट सप्लायर है वो अपना पैसा काट रहा है, जो इक्विपमेंट सप्लायर है वो अपना पैसा काट रहा है। उन्होंने कहा हमारे टाइम में ऐसा नहीं होता था, हम साथ में बैठते थे सब, खासकर म्यूजिक डायरेक्टर, लिरिसिस्ट, राइटर, सिनेमेटोग्राफर, सारे लोग एक साथ बैठते थे और ये तय होता था कि भाई हमारे पास इतना रुपया है, ये फिल्म बनानी है, आओ इसमें बांटते हैं। और उस जमाने में अगर 100 रुपए की फिल्म बनती थी तो 10 से 15 रुपए ही एक्टर को मिलते थे। बाकी का करीब 85 रुपया जो है वो फिल्म के अलग अलग डिपार्टमेंट को बांट दिया जाता था। लेकिन आज सिनेरियो बिल्कुल बदल गया है। आज अगर 100 रुपए की फिल्म बनती है तो 70 रुपया सिर्फ एक्टर को जाता है, सिर्फ स्टार को जाता है, सिर्फ बाकी के बचे 30 रुपए में चीज़ें मैनेज होती हैं। अब हो क्या गया है, ये जो 30 रुपए का अमाउंट है ये बड़ा हो गया है। यानी फिल्म पहले अगर 2 करोड़ में बनती थी, आज 200 करोड़ में बनती है। 2 करोड़ का 30% क्या होता और 200 करोड़ का 30% क्या होगा। इस हिसाब से सुभाष घई ने समझाया कि आज के वक्त में हो ये रहा है कि हर कोई फिल्म मेकिंग के दौरान ही, यानी जिस वक्त फिल्म बन रही होती है, रिलीज होने से पहले पैसे बना चुका होता है। अगर वो 10 रुपए का एफर्ट लगाता है तो पहले ही 25 रुपए अपनी जेब में रख चुका होता है, यानी वो तो फायदे में है। अब उसे फिल्म के हिट होने या फ्लॉप होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सुभाष घई का कहना है कि यह सब चलन फिल्म इंडस्ट्री में तब शुरू हुआ जब बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स आए,
उन्होंने कहा जब हम लोग फिल्म बनाते थे हमें पता होता था हमारा बजट इतना है, हम इतना ही खर्च कर सकते हैं, इससे ज़्यादा जा ही नहीं सकता। एक और बात उन्होंने काम की कही है, उन्होंने कहा कि आजकल जब मैं फिल्में नहीं बना रहा हूँ तो उसका कारण भी बताया, बोले मैं फिल्म इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि आजकल अगर किसी एक्टर को सीन एक्सप्लेन करो तो उनका टैलेंट मैनेजर खड़े होकर उस सीन को सुनता है और फिर ये कहता है कि सर इसमें ना आपकी ब्रांड वैल्यू इतनी हो जाएगी, इतनी कम हो जाएगी। यानी एक शख्स जो टैलेंट मैनेजमेंट का काम करता है, जैसे फिल्म मेकिंग की कोई समझ नहीं है, जैसे कहानी कहने की कोई समझ नहीं है, वो सिर्फ ब्रांड वैल्यू को ऊपर नीचे करने के हिसाब से रोल छोटा बड़ा आगे पीछे दाएं बाएं करा देता है। तो ऐसे में जो फिल्म बना रहा है जब उसके कंट्रोल में ही कुछ नहीं होता तो फिल्में हिट कैसे होंगी। यानी एक सीन अगर आपने लिखा है, आप कन्विंस हैं कि ये सीन है, मुझे इस तरह से पिक्चराइज करना है, तो आपको ये आज़ादी होती ही नहीं है कि आप उसको वैसे पिक्चराइज करें, क्योंकि टैलेंट मैनेजर्स खड़े हो जाते हैं। यानी एक्टर्स अब बड़े हो गए हैं, कहानी बड़ी नहीं है, कहानी पीछे हो जाती है, सीन को मोल्ड कर दिया जाता है कि ये हमारे सर या हमारे मैम की ब्रांड वैल्यू को कम कर रहा है, इसलिए हम इसको ऐसा कपड़ा पहनने नहीं देंगे, ऐसा सीन करने नहीं देंगे, हम ये चीज़ बोलने नहीं देंगे। यानी एक तरफ रह जाता है वो शख्स जो फिल्म बना रहा है, जिसने कहानी लिखी है, जो कहानी से कन्विंस है, और दूसरी तरफ खड़े हैं स्टार के ब्रांड मैनेजर, स्टार के टैलेंट मैनेजर जो ज्ञान दे रहे हैं, जिनको फिल्म मेकिंग का कोई आइडिया नहीं है, जो सिर्फ एक सीन को सुनकर बोलते हैं ऐसा ना करें वैसा ना करें। सुभाष घई ने इस इंटरव्यू में यह भी कहा है कि मैं अपने लिरिसिस्ट को बहुत ज़्यादा वैल्यू देता था, क्योंकि लिरिसिस्ट जो गाने लिख रहा है वो फिल्म की कहानी में से ही निकालता था और उसकी वजह से मेरी फिल्म की कहानी आगे बढ़ती थी। इसीलिए सुभाष घई की फिल्मों को हमेशा कहा गया कि उनका म्यूज़िक बहुत अच्छा है। और एक और बात उन्होंने काम की कही, उन्होंने कहा आज जितने भी स्टार्स हैं जो बड़े हैं, आज भी बड़े हैं, वो इसीलिए हैं क्योंकि उन्होंने फिल्म के लिए काम किया, अपने लिए काम नहीं किया। चाहे अनिल कपूर की बात करें, चाहे आप जैकी श्रॉफ की बात करें, चाहे आप माधुरी दीक्षित की बात करें, इन्होंने फिल्म के लिए काम किया था। आज के जो लोग हैं वो अपने लिए काम करते हैं, वो इंश्योर करते हैं कि ड्यूरिंग द फिल्म मेकिंग उनकी जेब में पैसा आ जाए। यानी फिल्म बनने के दौरान ही वो अमीर हो चुके होते हैं, इसलिए उन्हें इस बात से फ़र्क ही नहीं पड़ता कि फिल्म रिलीज़ होने के बाद हिट हुई या फ्लॉप हुई। यानी वो पहले ही बंदोबस्त कर लेते हैं कि हमारी जेब में पैसा आ जाना चाहिए, हम इंतज़ार नहीं करते। उन्होंने ये भी बताया है कि मेरी फिल्म हीरो जब बहुत बड़ी हिट हो गई, जो चेन्नई में 75 हफ्ते चली और कई सारी जगहों पे 50-50 हफ्ते चली, यानी साल और 1.5 साल फिल्म चल रही थी, उस वक्त भी मेरी जेब में पैसा नहीं आया था, फिल्म चल रही थी। बाद में मैंने फ़ोन किया थिएटर ओनर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को कि भाई थोड़ा पैसा आप मेरे साथ शेयर करना शुरू करिए, पिक्चर इतनी ज़्यादा चल गई है। लेकिन आज क्या होता है, आज पिक्चर को पहले ही बेच दिया जाता है, यानी फिल्म बनने से पहले ही उसका सारा काम ख़त्म हो चुका होता है। उन्होंने ये भी उदाहरण दिया कि आज अगर मैं किसी राइटर से मिलता हूँ तो वो बाकायदा बताता है मैं 15 दिन में पहला ड्राफ्ट दूंगा, 45 दिन में दूसरा ड्राफ्ट दूंगा, 30 दिन में ये होगा, 40 दिन में ये होगा। तो उन्होंने कहा मुझे ऐसे काम नहीं करना कि आप क्या रोटियां बना रहे हैं, क्या आप ये बिज़नेस कर रहे हैं यहाँ पर कि आपको पता है कि इतने दिन में कहानी पूरी हो जाएगी। जब फिल्म एक बननी शुरू होती है, उसमें आप जब अपनी आत्मा लगाते हैं, पैशनेटली काम करते हैं, तो आपको कुछ भी पता नहीं होता। तो अगर आप सुभाष घई का ये इंटरव्यू देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि आखिर जो बॉलीवुड में इतनी कमियां हैं, जो बार बार फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, जो बुरी तरीके से इंडस्ट्री ढह रही है, गिर चुकी है, क्रैश हो गई है, उसका असल कारण ये है कि आज कोई फिल्म के लिए तो काम ही नहीं कर रहा है, सब अपने लिए काम कर रहे हैं। पहले फिल्म भगवान थी, हम उसके लिए काम करते थे, अब हम अपने लिए काम कर रहे होते हैं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता हिट हो फ्लॉप हो क्या हो। दोस्तों इंटरव्यू बहुत अच्छा लगा मुझे, इसलिए मैंने इसके सारे इंसाइट्स आपके साथ शेयर किए हैं। आपके पास फुर्सत हो तो आप भी इस इंटरव्यू को देख सकते हैं, करीब घंटे भर से थोड़ा और लंबा ये वीडियो है और आपको मिल जाएगा कोमल नाटा के चैनल पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ पर लिखकर बता सकते हैं। मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने का।